बताया था कि स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, आज चलो इसके बारे में कुछ और चीजें थोड़ा समझ लेते हैं। ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। सी, हाँ अब ध्यान से देखो, सपोज यहां पर अलग अलग वेलोसिटीज लिखी हुई है, v1, v2, v3, और यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइम्स को लेंगे। टाइम इन द क्लॉक इज t1, t2, t3। अब ध्यान से सुनो, सपोज इमेजिन दैट अगर ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ग्राफ कोई भी शेप का आपको दे सकते हैं। लेट्स से दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ इज गिवन, ये टाइप का ग्राफ गिवन है, कल हमने ये ग्राफ डिस्कस भी किया था। ठीक है, सो इसमें अब ध्यान से सुनो, ये मैंने आपको ग्राफ बताया था। इसमें ग्राफ के जो नीचे, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के नीचे जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व इज द एरिया विच इज बिलो दिस स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये कभी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कभी कर्व भी हो सकता है, इसको हम लोग कर्व बोलते हैं। इस कर्व के नीचे जो एरिया है उसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये वाली एरिया देखो, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ एरिया को, ये देखो, सी दिस एरिया निकला है। अगर आपने ये एरिया को फाइंड किया, लेट्स से इफ यू फाइंड आउट दिस एरिया, यहां पर तो देखो इजी है फाइंड करना, दिस एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर आपने ये एरिया को फाइंड किया तो रूल ये है दैट, अब यहाँ पे सीखने के लिए ये है कि अगर आपने ये एरिया को फाइंड किया, ये एरिया से भी आपको कोई क्वांटिटी मिलेगी। दिस एरिया विल आल्सो गिव यू सम इंफॉर्मेशन। एक्चुअली एरिया अंडर कर्व विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एरिया अंडर कर्व से आपको ये चीज मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। इफ यू फाइंड एरिया अंडर कर्व इट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। सपोज आपने ये जो एरिया मैं बात कर रहा हूं, ये एरिया जो है वो मैंने t3 सेकेंड्स तक मैंने फाइंड किया है। आई एम फाइंडिंग द एरिया अप टू t3 सेकेंड्स, सो दैट एरिया विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अप टू t3 सेकेंड्स। t3 सेकेंड्स तक जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो आपको मिल जाएगा। अब ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, बट आपके नॉलेज के लिए सिर्फ आई एम गोइंग टू प्रूव ऑल्सो, मैं ये पॉइंट प्रूव कर देता हूं। लेट्स प्रूव दैट हाउ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया। मैं प्रूफ कर देता हूं। सी यहां पर देखो, सबसे पहले ये एक स्ट्रेट लाइन है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कौन सी शेप का ड्रॉ हुआ है? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब मैंने कल बताया था, अगर स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में होता क्या है कि स्लोप कांस्टेंट होता है, स्लोप इज कांस्टेंट। अगर ये कर्वी लाइन है, इफ इट इज अ कर्व, तो कर्वी लाइन में हर पॉइंट पे स्लोप चेंज होता है। बट इफ इट इज स्ट्रेट लाइन ना, इट मींस थ्रू आउट द टाइम, पूरे जो भी टाइम है, हर टाइम पे इसका स्लोप एक ही है, स्लोप इज कांस्टेंट। ओके, नाउ एवरीबॉडी नोज इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इस स्लोप को मैं एक्सेलरेशन अगर लिख दूं, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है नो डाउट, बट मुझे ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। आई वांट टू फाइंड आउट दिस एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन आपको फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन आप कैसे निकालोगे? आप सिर्फ स्लोप निकालो, यू जस्ट फाइंड स्लोप, स्लोप विल बिकम एक्सेलरेशन। तो स्लोप के लिए मुझे दो पॉइंट्स लेनी पड़ेंगी ना। सो देखो, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, चलो एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक ये पॉइंट ले लेते हैं। सी दिस 2 पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर है ना, यूजिंग दीज 2 पॉइंट आई कैन फाइंड स्लोप। अब आपको फॉर्मूला मालूम है स्लोप की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो है v3, और ये पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो है 0। तो स्लोप आपका ऐसा आएगा v3 माइनस 0 डिवाइड बाय नाउ x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1। ये पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है t3 और इसका x कोऑर्डिनेट है 0, सो t3 माइनस 0, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एक्सेलरेशन आ रही है, एक्सेलरेशन विल बी
change in velocity by time. That is v3 minus 0 divided by t3 minus 0. So it is coming v3 by t3. ठीक है, बात समझ में आ रही है? और मैंने पहले ये बताया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. याद करो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तब आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगा सकते हो. यू कैन यूज दिस इक्वेशन. ये जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं आपके पास, ये तभी लगाई जाती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. सपोज हियर दिस ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, दैट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. सो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. अब u क्या है? इनिशियल स्पीड ना. यहां पर देखो, इनिशियल स्पीड 0 है. इनिशियली स्पीड इज 0 एंड देन इट इज इंक्रीजिंग टू v1 v2 v3. स्टार्टिंग स्पीड 0 है. u इज 0, हाफ at स्क्वायर. एक्सेलरेशन मैंने अभी अभी फाइंड किया, एक्सेलरेशन इज v3 by t3 और ये t टाइम. ठीक है, आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन द t3 टाइम. ये t3 टाइम में टोटल टाइम इज है t3. t3 टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मुझे वो फाइंड करना है. सो हियर t आई विल पुट t3 स्क्वायर. तो ये देखो, हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर. अगर आप यहाँ पे t2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यू विल गेट अ डिस्प्लेसमेंट अप टू t2 सेकेंड्स. अब देखो, एक t3 कैंसिल हो रहा है. इट्स हाफ v3 t3. इट इज डिस्प्लेसमेंट. देख लो. ओके अब एक बात, यहां तक मुझे डिस्प्लेसमेंट आ गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब एक बात, अगर मैं ये ट्रायंगल की एरिया फाइंड करूं, इफ आई फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ये ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया विल बी गिवन बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. कैन यू टेल मी हाउ मच इज बेस एंड हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल? बताओ. I want to find area of the triangle. So half into base into height. What's the base and height of this triangle? The base is t3. हाँ, एक काम करो. हाँ, एक काम करो. जिसको अभी मैं नाम लूंगा वो स्टूडेंट आंसर देगा. तेजस गोसावी, ओपन योर माइक. यस सर. हाँ, जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो. आएगा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो ना. हाँ, यही है. यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, राइट? घर पे है, कौन देख रहा है ना? तेजस गोसावी, दिस इज लास्ट टाइम आई एम लीविंग यू. नेक्स्ट टाइम अगर हुआ तो आई विल गिव यू सम सीवियर पनिशमेंट. अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो इट इज योर ड्यूटी टू लिसन टू द लेक्चर. पूरा सुनना चाहिए. अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी, मैं 10 बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इफ यू वोंट पे अटेंशन, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो आपको कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा सब्जेक्ट में. ठीक है, इसको क्वेश्चन ही नहीं पता क्योंकि आप ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो. लेक्चर को ऑन करके बस बैठ गए हैं. ठीक है, लिसन. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, सीधे डायग्राम तेजस, डायग्राम में ट्रायंगल दिख रहा है. ट्रायंगल का बेस और हाइट पूछा है मैंने सिर्फ. व्हाट्स क्या लगता है, बेस कितना लॉन्ग है और हाइट कितना लॉन्ग है? व्हाट्स द हाइट एंड बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? बेस t3 है और हाइट v3 है. बस हो गया, यही पूछा था मैंने. अब देखो, आपका ध्यान है नहीं और बाद में आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि सारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. इट इज योर फॉल्ट. थोड़ा सा ध्यान दो प्लीज. तो एवरीबडी आई होप अंडरस्टूड. एरिया विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, v3 इनटू t3. ये देखो एरिया हो गया. एंड हियर आई गॉट डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट भी देखो क्या आ रहा है, हाफ v3 इनटू t3. दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व. देखो प्रूफ हो रहा है एक एग्जांपल से आ रहा है. देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया. ठीक है, तो स्टूडेंट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये आप लिख लो आपके नोटबुक में. एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट. एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज पुट इट इन द बॉक्स. इसको बॉक्स में डालो. ओके अब अगर किसी को इसका प्रूफ नोट करना है, मैंने जैसे यहाँ पे प्रूफ समझा दिया,
तो obviously you have to draw this diagram, find area somewhere here, and then आप ये वाला लिख लो पूरा. So I'm giving you diagram first. अगर किसी को proof लिखना है तो diagram बना लो जल्दी से and write down this area. Okay, so this diagram is over. Area लिख लो. Area is equal to half into V3 into T3. Then you go for this mathematical procedure. और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको जो ग्राफ गिवन है, if that graph is a straight line, so and in case of straight line graph, at every point slope remain as it is. Slope एक ही रहता है उसका. But if it is a curvy graph, curve है, slope changes at every place. ठीक है, ये कंप्लीट कर लो. Okay, so I hope it is completed. ठीक है, so here we finished velocity time graph. Velocity time graph हमने finish किया. ठीक है, अब देखो अगला ग्राफ जाने से पहले, ठीक है, अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्लियर कर लो, एक बार पूरा रीड कर लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड यू कैन आल्सो रेफर पोजीशन टाइम ग्राफ. कोई ऐसी चीज है जो अभी तक आपको क्लियर नहीं हो रही है या आप लोग का ध्यान नहीं था, मिस हो गई है, यू टेल मी, आई विल एक्सप्लेन. इज देयर इज एनी डाउट इन द पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो पूछ लो अभी. आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, 1 मिनट दे रहा हूँ, आप एक बार देख लो अच्छे से अभी तक जो टॉपिक हुआ है. Clear everything? Okay, so I hope कुछ डाउट नहीं है आपको. So मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ये भी मैंने आपको बताया था. इट्स अ थर्ड एंड अ फाइनल टाइप ऑफ द ग्राफ्स, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. पुट दिस हेडिंग. Okay, now I'm coming to the next topic, acceleration time graph. अब स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो रहते हैं वो कुछ इतने खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इसमें बस एक ही पॉइंट है जो आपको याद रखनी है. इन द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देयर इज ओनली वन पॉइंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. वो पॉइंट मैं समझा देता हूँ. सपोज यहाँ पे मैंने टाइम अगेन प्लॉट किया T1, T2, T3 और y एक्सिस पे आई एम प्लॉटिंग द एक्सेलरेशन. ठीक है, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेट्स से एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस.
अगर आपको ऐसा ग्राफ आ रहा है स्टूडेंट, ये ग्राफ ध्यान से देखो, here a1 a2 a3 represents different acceleration. a1 a2 a3 these are the values of acceleration. बट ये ग्राफ देखो, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग तो ऐसे बोलते हैं फ्लैट ग्राफ. इट इज अ फ्लैट, इट्स अ ग्राफ विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को ये पैरेलल ग्राफ है. इसको देख के आपको एक जजमेंट आ सकती है. यूजिंग by looking at this graph you can understand that acceleration is neither increasing with time nor it is decreasing with time. क्या लगता है यहाँ पे acceleration constant है कि जीरो है कि rising है कि falling है? Anybody? इस ग्राफ को देखिए क्या पता चलता है? Acceleration is increasing, constant, or it is decreasing, constant, or it is constant, or it is zero. constant. Yes. इस ग्राफ को देख के आपको जजमेंट आना चाहिए कि acceleration constant है. As the time is passing, as time passes, the acceleration remains a2. Acceleration a2 ही है. It is constant. Such graph are the graph जिसको देख के आप समझ सकते हो कि acceleration constant है. ठीक है. अब अगर आप ये ग्राफ्स जो होते हैं acceleration time graph, इन ग्राफ्स में अगर आप स्लोप कैलकुलेट करोगे ना, बाय चांस इफ यू कैलकुलेट स्लोप, तो स्लोप से कोई भी न्यू क्वांटिटी नहीं मिलता है. स्लोप डू नॉट गिव यू एनी न्यू क्वांटिटी. स्लोप फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है. स्लोप से आपको कोई भी क्वांटिटी नहीं मिलता है. यू विल नॉट गेट एनीथिंग यूजफुल बाय फाइंडिंग द स्लोप. लेकिन अगर मैं स्लोप नहीं फाइंड करूं, उसकी जगह इफ आई फाइंड एरिया अंडर द कर्व, रिमेंबर एरिया अंडर द कर्व, इफ आई फाइंड एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व से एक क्वांटिटी मिलता है. वी गेट वन क्वांटिटी. वो मैं आपको आज बताना चाहता हूं. तो इन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, if you find area under the curve, the area under curve will be equal to change in velocity. It will be equal to change in velocity. Yes, it's a fact. Important formula. The area under curve will give you change in velocity. देखो ये acceleration का ग्राफ है, मतलब बॉडी के पास acceleration है. If body have acceleration, that means velocity must be changing. तो velocity acceleration है तो velocity तो definitely change हो रहा होगा. तो the change in velocity है, that will be the area under curve. थोड़ा और explain कर देता हूँ. If you find the area up to t3 seconds, t3 seconds तक जो area है वो आपने find किया. 0 से t3 seconds तक जो area है वो find किया. So it will be equal to the change in velocity between t3 seconds and 0 seconds. ठीक है. मैं इसका भी आपको प्रूफ दे देता हूं. लेट्स प्रूव दैट हाउ दिस फॉर्मूला कम्स. ये मैं प्रूफ करके देता हूं ये फॉर्मूला कैसे आती है. ठीक है. हाँ, लुक एट दिस ग्राफ. ग्राफ को ध्यान से देखो. सपोज ये जो ग्राफ है मैंने सिर्फ t3 सेकंड तक ही ड्रॉ किया है. ग्राफ इज ओनली अप टू t3 सेकंड्स. सी दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ, राइट. ये एरिया है अंडर द ग्राफ. Since it is a rectangle, this area is a rectangle. ये obviously rectangle है. If I find area, it will be length into breadth. Length into breadth. Length will be t3, breadth will be a2. So area will be t3 into a2. This is the area under the curve. अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो एरिया है it is equal to the change in velocity. वो कैसे होगा? ध्यान से देखो. अब यहां पे आप ग्राफ को अच्छे से देखो. Is it acceleration constant? Acceleration constant है तो मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकता हूं. Yes. हाँ, सब लोग yes बोल रहे हैं. Good. So I can use kinematical equations ना. So मैं ये kinematical equation यूज कर रहा हूं. V equal to U plus AT. Okay. U हमारा इनिशियल वेलोसिटी है. मुझे नहीं पता इनिशियल वेलोसिटी कितना है. I don't know what is the initial velocity. I really don't know. हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी का मेंशन ही नहीं है. U is the initial velocity. I don't know. I'm writing as it is. V is a final velocity. V is a velocity at t3 second. t3 second आपका फाइनल है.
velocity at t3 second is a final velocity. Yeah, velocity at t3 second. U is the initial velocity, means it is a velocity at 0 seconds. Acceleration I must put a2. कितना है इस बॉडी का एक्सेलरेशन? इस बॉडी का एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली a2 है. इट्स a2 इज एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने यहाँ पे a2 लिखा है. और टाइम आप t3 डाल दो. सो टाइम आई पुट t3. अब ये u को यहाँ शिफ्ट करो. v माइनस u इक्वल टू a2 इंटू t3. देख लो ये. सो क्योंकि आपने देखो टाइम t3 डाला है ना, so if you put time t3, this v will be the velocity after t3 second and u will be the velocity at the 0 second. तो ये हो गया change in velocity in t3 seconds. Change in velocity equal to a2 into t3. Area is also a2 into t3. ये देख लो दोनों. See these two. So देखो right hand side same है, RHS is same. So I can say left hand side will be equal. So area under curve is equal to v minus u. That means area under curve is equal to change in velocity. ये देखो मैंने एक सिंपल मेथड से प्रूफ किया. बाय टेकिंग एग्जांपल आई प्रूव्ड इट. सो आई होप आपको ये समझ गया प्रूफ. कुछ कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो स्टूडेंट्स, अदरवाइज यू जस्ट फिनिश इट, नोट इट डाउन. कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से. दिस इज अ ग्राफ, यू प्लीज ड्रॉ इट. ग्राफ हम लोग ने t3 सेकंड्स तक ही किया है. स्नेहा बेलदार, आपने बोला प्रूफ रिपीट करो. मतलब प्रूफ का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सिर्फ लिखना है आपको? स्नेहा, यू वांट एक्सप्लेनेशन अगेन और यू वांट टू जस्ट राइट? ओके, एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए. स्नेहा बस एक काम करो खाली, आप पहले एरिया फाइंड करो. एरिया अंडर द ग्राफ. सो दिस इज अ रेक्टेंगल. सो एरिया विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इज इक्वल टू t3. जितना t3 है दैट मच लेंथ विल बी देयर. एंड ब्रेथ इज इक्वल टू a2. सो एरिया विल बी t3 into a2, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया विल बी इक्वल टू t3 into a2. ये मैंने एरिया फाइंड कर लिया. अब मुझे फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी. देखो आपका यहां तक ग्राफ है ना, दिस मच ग्राफ यू टेकन. लेट्स से ये टाइम पर, जब टाइम 0 है, ये टाइम पर वेलोसिटी u है. और जब ये टाइम है, ये टाइम पर वेलोसिटी v है. u इज माय इनिशियल वेलोसिटी, v इज माय फाइनल वेलोसिटी. ये दोनों जो पॉइंट्स है, ये दोनों जो टाइम है, इन दोनों पे ये वेलोसिटीज है. समझ लो. ये मुझे नहीं पता u कितना है, मुझे ये भी नहीं पता v कितना है, बट v is a velocity at the end of t3 second. u is a velocity in the beginning at t equals to 0 seconds. ये दोनों वेलोसिटी समझो. अब मुझे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करना है. आई वांट टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी. दैट मींस आई वांट टू फाइंड v minus u. v minus u फाइंड करना है. उसके लिए मैंने ये इक्वेशन यूज किया. यू नो दैट इट इज अ काइनेमेटिकल इक्वेशन. काइनेमेटिकल इक्वेशन तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है. हियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो आप काइनेमेटिकल लगा सकते हो. इफ एक्सेलरेशन इज 0, तब ये नहीं लगाई जाती है इक्वेशन. हियर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. v फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड. टाइम देखो आपने t3 डाल दिया है. इफ यू पुट टाइम t3, so u and v become initial and final velocity after t3 seconds. ये देखो ना आपके सामने है पूरा. v minus u also comes a2 into t3. एक्सेलरेशन a2 क्यों लिखा है? अगर मैं बोलूं ये जो बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, हाउ मच इज एक्सेलरेशन विथ विच बॉडी इज मूविंग, सो आप डेफिनेटली बोलेंगे एक्सेलरेशन तो a2 है. एक्सेलरेशन ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. बॉडी इज हैविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a2. इसलिए यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन a2 डाला है बॉडी का. सी दिस. Okay, so I don't think it is that difficult. You can understand. नोट डाउन कर लिया सबने? जल्दी फिनिश करो. Everybody finish it.
अभी किसी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है, कुछ स्लोप से रिलेटेड डाउट पूछा है, प्लीज माइक ऑन करके पूछो। सर हाँ बोलो। सर, if we find the slope of 80 graph, then what will we get? नथिंग, नथिंग तो नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, कुछ यूजफुल नहीं मिलता है आपको। अगर एक्स्ट्रा ऐसे बता दो इन्फॉर्मेशन के लिए, इफ यू फाइंड स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, द स्लोप विल टेल यू, उस स्लोप से आपको ये पता चलेगा कि हाउ रैपिडली एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विद टाइम, एक्सेलरेशन कितना रैपिडली चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो पता चलेगा। लेकिन कोई यूजफुल क्वांटिटी नहीं मिलती है, कुछ खास नहीं मिलता है उसमें से। अगर कुछ मिलता तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता वो चीज। सो आई होप स्टूडेंट ये क्लियर है पूरा। दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? Yes, sir. ठीक है, हाँ। सो आई होप ये क्लियर हो गया। चलो अब ग्राफ के ऊपर है ना, बेस्ड ऑन द ग्राफ मैं आपको एक प्रॉब्लम करा देता हूँ। वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आई विल सॉल्व बेस्ड ऑन द ग्राफ। ठीक है, यू राइट डाउन दैट न्यूमेरिकल, लिख लो एक न्यूमेरिकल छोटा सा। हाँ लिखो, फॉर अ बॉडी released from rest, for a body released from rest from top of the building, from top of the building, comma, plot xt, vt and at graphs, xt, vt and at graphs। ठीक है, मतलब आपको तीनों टाइप के ग्राफ प्लॉट करने हैं। xt मतलब पोजीशन टाइम, xt, vt, at ग्राफ। ठीक है, मतलब एक बॉडी है जिसको हमने ऊपर बिल्डिंग से रिलीज कर दिया है। व्हेन यू रिलीज द बॉडी, डेफिनेटली बॉडी नीचे आता जाएगा। ऐसी बॉडी के लिए हमको ये तीनों ग्राफ्स बना के दिखाने हैं। वी हैव टू शो ऑल द ग्राफ्स फॉर सच बॉडी। ठीक है, सो आई होप एवरीबॉडी हैज रिटन द क्वेश्चन सबने लिख लिया? ठीक है, सो लुक हियर नाउ, मैं आपको बना के दिखाता हूं। सीधे हम लोग ग्राफ नहीं प्लॉट करेंगे, पहले थोड़ा सा इस सिचुएशन को समझते हैं। मतलब इस बॉडी के लिए क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या चेंजिंग होगा, वो सब फाइंड करेंगे। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, सपोज इट्स अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h। बिल्डिंग के टॉप से, यहां से मैंने एक स्टोन को रिलीज कर दिया। इफ यू रिमेंबर, इसका इनिशियल स्पीड 0 रहेगा। द स्टोन विल हैव इनिशियल स्पीड 0, क्योंकि इसको आपने रिलीज किया है, तो इसका स्टार्टिंग स्पीड 0 रहेगा। एज इट कम्स डाउन, जैसे इसका नीचे आता है, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, यू जस्ट टेल मी दिस, इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है या नॉन 0 है? अगर नॉन 0 है तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, वेदर इट इज 0 और नॉन 0, एंड इफ इट इज नॉन 0 इट इज कांस्टेंट और इट इज चेंजिंग, वो खाली बताओ। एनीबॉडी, इस बॉडी का एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताओ, कांस्टेंट है कि चेंजिंग एक्सेलरेशन है? माइनस। नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, कांस्टेंट है कि चेंजिंग है? हाँ, पीयूष ने बोला है कि कांस्टेंट है। हाँ, एनीबॉडी एल्स? केदार आल्सो सेइंग कांस्टेंट। ठीक है, अरे वाह, तेजस गोसावी ने भी बोल रहा है कांस्टेंट है। तेजस गोसावी इज आल्सो पेइंग अटेंशन नाउ, वेरी गुड। साई दलवी सेइंग कांस्टेंट। या एवरीबॉडी नोस इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। एक्सेलरेशन माइनस जी है एंड इट इज कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन माइनस जी होता है एंड इट इज कांस्टेंट। ठीक है, माइनस साइन बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी एक बात बताओ, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेता हूँ।
ठीक है, let's start with I want to draw all the 3 graphs, but I am starting with the acceleration time graph. यहाँ पे मैं बना रहा हूँ students, ये ध्यान से देखो. लेकिन आपने बोला कि इसका एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होता है, ये कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है. अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, दिस विल बी नेगेटिव y एक्सिस. यहाँ पे अब माइनस एक्सेलरेशन होगा. हाँ, and this is time. As the time passes, acceleration is constant ना. तो acceleration constant है, तो acceleration का ग्राफ ऐसा आएगा स्टूडेंट, ये देखो. See, this is a graph of acceleration. Acceleration आपको इतना मिलेगा. Try to understand this graph. Acceleration is constant, but it is negative. That's why I am drawing in the 4th quadrant, जहाँ पे y-axis negative होती है. Acceleration constant है, but negative है. Constant है इसलिए ये ऐसे जा रहा है. It's neither rising nor falling. Constant. ये है acceleration time graph. First graph is over. चलिए अब second graph पे जाते हैं. Second graph is velocity versus time. So here I'm plotting velocity on the y-axis, time on the x-axis. हाँ. Sir, we have to draw this on graph paper. हाँ, वापस बोलो क्या बोल रहा हो? We have to draw this on graph paper. Not on the graph paper. You have to draw normally on your white paper. ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं करना है. मैथमेटिक्स नहीं है ये. फिजिक्स में आपको ग्राफ पेपर पे कुछ नहीं बनाना है. नॉर्मल व्हाइट पेपर पे बनाओ. ठीक है. Now listen student. Now velocity time graph find करना है. Velocity time graph. थोड़ा सोच के बताओ. Tell me clearly. As the body will come down, its velocity will increase. Definitely velocity increase होगा. हाँ. But is it velocity will be negative or positive? वो मुझे चाहिए. velocity को negative लेंगे कि positive लेंगे? As the body comes down, its velocity will increase, no doubt. Negative. Negative. Because direction of the velocity will be downward ना. जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी velocity का direction downward ही होगा. तो क्योंकि velocity का direction downward है, that's why I will take velocity also as negative. v है, यहाँ पे होगा minus v. लेकिन आप थोड़ा याद से सोचो, इसका initial velocity 0 है, and as the time passes, the velocity will increase. No doubt it will be negative, but it will increase in the magnitude. तो इसलिए क्या होगा, ग्राफ origin से start होगा. Graph will start from origin. If the graph starts from origin, मतलब starting में velocity 0 है, और उसके बाद velocity will go on increasing. So student ये आएगा. This will be the graph of velocity versus time. देखो, first of all ये negative है, वो ठीक है, लेकिन as time is passing, velocity देखो increase हो रहा है. It's increasing, it's not decreasing actually. Negative direction में ये increase हो रहा है. ये देखो, यहाँ पे suppose जिनको अभी भी doubt है, यहाँ पे velocity है -1, it's -2, -3. So as time is passing, velocity is increasing from -1 to -2, and then it is increasing to -3. तो velocity increase हो रहा है. अब यहाँ पे straight line है, इसका क्या proof है? Why it is straight line? Why it cannot be curve? उसका reason ये है. How can I prove that it should be straight line? ये कैसे proof करेंगे कि ये straight line ही होना चाहिए? उसका proof ये है. आप लोग में से कोई मुझे बताओ. In velocity time graph में slope is equal to what? In velocity time Acceleration. graph, slope is equal to acceleration. Yes. So यहाँ पर acceleration constant है ना. In this topic जो हम लोग अभी हमारा ये जो topic चल रहा है ये वाला, इसमें acceleration constant है ना. अगर acceleration constant है तो slope भी constant होना चाहिए. Slope constant तभी होगा जब ये straight line होगा. Straight line मतलब slope constant. That means acceleration constant. क्योंकि ये देखो acceleration constant है, तो ये straight line सही है. तो ये आप कर लो पहले, ठीक है. First you draw these two graph.
थर्ड ग्राफ मैं उसके बाद बताता हूँ. ड्रॉ दीज टू ग्राफ्स. Yeah. So I hope you completed this. Yeah. ठीक है. Now I'm going to the last graph, which is position time graph. ठीक है. I'm going to the last graph, position time graph. हाँ. Here I'm plotting time. Here position. अगर पोजीशन भी नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन होगा. Here also it will be negative position, positive position. ठीक है. अब थोड़ा ध्यान से देखना. It is something new for you. जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना. This is a starting point from where stone started. ये starting point है. Suppose अगर stone यहाँ पे reach हुआ, when stone reaches here, so this will be the position of the body. ठीक है. इसमें क्या करो, ये जो starting point है ना, see the starting point. Starting point को मैं origin assume कर लेता हूँ, that it is origin. Body जब यहाँ पे पहुँचता है, when body reaches here, so this point is known as position of the body. ठीक है. तो ये जो distance है ना, देखो ध्यान से, origin से जो distance है, body यहाँ पर है, when body is here, this point is known as position. इसको position बोलते हैं. लेकिन position measure कैसे करेंगे? How will you measure position? मैं वो बता रहा हूँ. This point will be known as position. अगर body यहाँ पर है, तो ये position है. This much distance is called as position. इसी को हम लोग position मानेंगे. So अगर आप ध्यान से देखो, this distance will be equal to the position. ठीक है, ये इसको ही हम लोग position बोलेंगे. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, so this distance which I am showing, this distance will be equal to displacement. जितना displacement है उतना ही है ये distance. तो एक यहाँ पे एक simple rule है. It is for all the graphs. हर जगह आप ऐसा कर सकते हो. Position जो है ना, position is same as displacement. जितना displacement है उतना ही position होता है. Position is same as displacement. ठीक है. मैं अभी भी अगर हल्का सा भी confusion है तो मैं समझा देता हूँ फिर से. Take the starting point as the origin. Body is here. Suppose ये जो distance है, take example. This distance is 10 meter. ये distance 10 meter है. So I can say that body is 10 meter away from origin. तो body का position 10 हो गया. 10 is the position of the body. Body origin से कितना away है? 10 distance away है. तो that 10 is the position of the body. 10 is a position, but body का displacement कितना हुआ है? Body का displacement भी 10 हुआ है ना? That means position and displacement equal होते हैं. यहाँ पे ऐसा होता है, अगर आप starting point को origin पे लोगे ना, when you take a starting point at the origin and then you measure the position, position and displacement will come same. ठीक है? Okay, अगर अभी डाउट है तो बस एक पॉइंट याद रखो. आपको ये तो चीज मालूम होगी. Displacement is equal to change in position. Displacement is equal to change in position. Change in position को हम लोग लिख सकते हैं final position minus initial position. So displacement is equal to change in position. That is final position minus initial position. Initial position 0 है because starting में ये origin पर है. उसका initial position is 0. So final position will be equal to displacement. दोनों equal होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं. वी कैन ऑल्सो गो फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ठीक है. अब देखो, क्योंकि ये जो बॉडी है, इट इज अ बॉडी फॉर विच एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अरे अभी किसी ने कुछ डाउट पूछा, माइक ऑन करके पूछो प्लीज. क्या पूछना है सर? हेलो, बोलो जल्दी. सर इसको फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम जल्दी ग्राफ बोलो. में बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हो. यू कैन से, नो प्रॉब्लम.
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखोगे कोई रॉन्ग नहीं देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Thank you, sir. यहाँ पर आप बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन आपको पता है कि ये दोनों तो इक्वल ही होंगे तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा स्टूडेंट, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ग्राफ कैसा होगा मैं आपको समझा देता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ शेप विल बी देयर। देखो ये जो केस है, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग डाउन, इन दिस केस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, s इज द डिस्प्लेसमेंट, u स्टार्टिंग वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग स्पीड इज 0, so u becomes 0, हाफ एक्सेलरेशन of माइनस g पुट करो, एक्सेलरेशन भी माइनस g, t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर। सो देखो अभी यहाँ पे s टू द पावर 1 है, इट्स s टू द पावर 1 एंड हियर t टू द पावर 2 है। ये s जो है डिस्प्लेसमेंट मैंने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, मतलब ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, दिस इज माय y कोऑर्डिनेट। t जो है, t इज अ टाइम, वो मैंने x एक्सिस पे प्लॉट किया है। सिंस यहाँ पे देखो s रेज़ टू 1 है, t रेज़ टू 2 है, तो क्या आप में से कोई बता सकता है कौन सी शेप का ग्राफ आएगा? s रेज़ टू 1 है, t रेज़ टू 2 है, पैराबोला। पैराबोला। यस इट इज पैराबोला। मैंने बताया था जब एक रेज़ टू 1 होता है और दूसरी चीज रेज़ टू 2 होती है, इट हैज टू बी पैराबोला। तो यस स्टूडेंट, s रेज़ टू 1 है, t रेज़ टू 2 है, सो इट हैज टू बी पैराबोला। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पैराबोला मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ रहा है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी डाउनवर्ड ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव में प्लॉट करेंगे। यहाँ पे वी विल प्लॉट हियर, ग्राफ ऐसा रहेगा स्टूडेंट, ये पैराबोला है। अब बनाओ, मैं थोड़ा समझाता हूँ फिर। दिस विल बी द ग्राफ, पैराबोला शेप ऐसा। ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जब टाइम 0 है, व्हेन टाइम इज 0 द पोजीशन इज आल्सो 0, व्हेन टाइम इज 0 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज आल्सो 0। स्टार्टिंग में जब बॉडी यहां पर है उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, ठीक है, एंड एज अ टाइम पासेस डिस्प्लेसमेंट विल इंक्रीज। ये ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में लेना है, एंड इट हैज टू बी अ पैराबोला। पैराबोला मतलब इट हैज टू बी अ कर्व लाइक दिस। या सो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया, s रेज़ टू 1 है, t रेज़ टू 2 है। आप चाहे तो ये इक्वेशन लिख लो, आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, यू राइट डाउन दिस इक्वेशन और उसके बाद आप सिर्फ लिखेंगे दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट्स अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ विल बी अ पैराबोला इन शेप। ठीक है स्टूडेंट्स, पैराबोला में अभी भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि मे बी आपको कंफ्यूजन होगी ये ऐसा शेप क्यों बना है, कोई और शेप क्यों नहीं है, पैराबोला अलग स्टाइल में क्यों नहीं बनाया। अब वो जब सामने मिलेंगे या जब आप मैथमेटिक्स में पैराबोला सीखोगे तो और क्लैरिटी आएगी। इन द बिगिनिंग यू विल हैव अ डिफिकल्टी विद पैराबोला, डेफिनेटली थोड़ा ध्यान में रखो, बट इट्स ओके, थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा आगे भी। व्हेन यू मैथ्स में जब आप पैराबोला सीख जाएंगे देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ग्राफ हैज कम। So I hope this numerical is clear to you very much. तो position, velocity, acceleration all are negative, कि सबका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, सो आई होप इट्स कंप्लीटेड। तो चलो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, दिस क्वेश्चन आई सॉल्व, वन क्वेश्चन आई एम गिविंग यू होमवर्क, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में विदाउट फेल यू हैव टू डू इट। ठीक है, राइट ऑन वन होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन लिखो, फॉर अ बॉडी, राइट ऑन, फॉर अ बॉडी थ्रोन अप, फॉर अ बॉडी थ्रोन अप with some initial velocity, thrown up with some initial velocity from ground,
from ground. Plot xt vt 80 graphs. Plot xt vt 80 graphs when it moves up. Plot xt vt 80 graphs when it moves up. Plot xt vt 80 graph when it moves up. ठीक है, सो दिस इज होमवर्क. तो देखो, जब बॉडी नीचे गिरती है उसके 3 ग्राफ हमने प्लॉट किए क्लास में. तो जब बॉडी ऊपर थ्रो होगी, यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ xt vt 80. ठीक है, अब क्या करना, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप वैसे ही जाना इस क्वेश्चन में भी. लीव अप्रोक्सीमेटली सेम स्पेस एज यू डिड फॉर लास्ट सम. उसकी जितना स्पेस आप छोड़ दो. लीव सम स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन. ओके ओके, आफ्टर दैट आई एम गोइंग विद अ थर्ड एग्जांपल. एक और न्यूमेरिकल अपन क्लास में करेंगे. दैट ऑन थर्ड न्यूमेरिकल. थर्ड न्यूमेरिकल लिखो. हाँ लिखो अभी. The velocity time graph. Right on. The velocity time graph for a car. The velocity time graph for a car on a straight road. For a car on a straight road is given below. Is given below. ओके हाँ, आगे लिखो. फाइंड द एक्सेलरेशन. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. Find the acceleration of the car and also mention. Find the acceleration of the car and also mention the region. Also mention the region. 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 In which acceleration exists. Also mention the region in which acceleration exists. लिखा? हाँ, आगे लिखो. आगे लिखो. Also find the deceleration. Also find the deceleration of the car. Deceleration की स्पेलिंग अगर नहीं आ रही है तो मैंने स्क्रीन पे लिखा है. Deceleration मतलब it is retardation only. Also find the deceleration. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका. एंड इस क्वेश्चन के साथ एक ग्राफ गिवन है. सी दिस ग्राफ एंड प्लॉट दिस. ये ग्राफ आप भी ड्रॉ करो. Draw this graph.
Yeah, completed. चलो let's start. Student ये ग्राफ आप ध्यान से खुद देखो. It's a velocity of the car versus time of the graph. ठीक है, velocity versus time है. आपको क्या लग रहा है? You try to answer me. आपको क्या लग रहा है कहां पर इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, कहां पर गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, विच रीजन, कौन सी पॉइंट से कौन सी पॉइंट तक? यू ट्राई टू टेल मी इन विच ऑफ द in between which 2 points car is accelerating. O to P. O to P. O to P. Yes, O to P is the correct answer. Correct. काफी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया. गुड. हाँ, सो आप आंसर्स में लिखो द कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम O to P. ऐसे लिखो पहले, द कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम O to P. ओके, सो हमें ये तो पता है कि कार O से P तक एक्सेलरेट कर रही है. बराबर, वेरी गुड. अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कितना है. हाउ मच इज एक्सेलरेशन, दैट आई वांट टू फाइंड. एनी आइडिया कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन? या एनी आइडिया हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन? यस, स्लोप भी O से P तक का ही फाइंड आउट करेंगे, नॉट फॉर एंटायर ग्राफ. वी विल फाइंड स्लोप ऑफ द ग्राफ फ्रॉम O to P. ये जो OP इज अ स्ट्रेट लाइन, लुक एट द OP इज अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन का हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे. स्लोप ऑफ OP वी विल फाइंड, इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन. करेक्ट. तो स्लोप आप सबको फाइंड करने आता है? आता है ना? स्लोप फाइंड करो. आई जस्ट वांट राइट आंसर. कुछ भी करके आप स्लोप निकालो OP का एंड टेल मी हाउ मच इज द स्लोप कमिंग. या जिसको आएगा मैसेज करो. ट्राई टू फाइंड स्लोप ऑफ द OP लाइन. हाँ, रोहित येवले करेक्ट आंसर है. 4 meter per second square. स्लोप विल कम 4, राइट? आपने, मुझे लगता है आपने उस फॉर्मूले से फाइंड किया होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Yes, sir. हाँ, दूसरा भी एक मेथड है फाइंड करने का. ये देख लो, लुक एट दिस. ये जो एंगल है, इट इज सपोज थीटा. tan of this theta also स्लोप होता है. ये आपको पता है क्या? tan of this angle is also slope. स्लोप आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट. स्लोप को लिखो tan थीटा. यहां पे आप tan थीटा अप्लाई करो. tan थीटा मींस ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. इट विल बी 40 अपॉन 10. ऑपोजिट साइड 40, एडजेसेंट साइड 10, सो 4 आ जाएगा. So I hope everybody got this. Acceleration must be 4 meter per second square. Okay. अब देखो, फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि also find deceleration. Deceleration मतलब जब गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है. Can you tell me कौन से पोर्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है? Q to R. Yes. तो ऐसे पहले लिख लो, the deceleration, the car decelerates from Q to R. ऐसे लिख दो, the car is decelerating from Q to R. The car is decelerating from Q to R. लिख लो, Q से R तक देखो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. Okay, so velocity is decreasing between Q and R points. ठीक है. अब हमको डिसेलरेशन भी फाइंड करना है. We also have to calculate the deceleration. सिंपल बात है, आप एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करो. You calculate acceleration only. जब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आती है, when it comes negative, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो डिसेलरेशन होगा. आप नॉर्मल वे से एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करो. डिसेलरेशन विल आल्सो बी इक्वल टू स्लोप. जो स्लोप है उतना ही डिसेलरेशन रहेगा. तो आप स्लोप फाइंड करो. स्लोप विल बी एक्सेलरेशन और वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगा, which indicates that it will be deceleration.
ठीक है, स्लोप कैसे निकालेंगे ये लाइन का, ठीक है, r के कोऑर्डिनेट्स आप लिखो और q के कोऑर्डिनेट्स लिखो, यूज r एंड q टू फाइंड स्लोप। सो मैं आपको बता दूं स्लोप क्या आएगा, इट विल बी 0, r के कोऑर्डिनेट्स में से q के कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट करो, y2 minus y1 upon x2 minus x1। सो आपका स्लोप आएगा 0 minus 40, 0 minus 40, ये मैंने y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड बाय 25 minus 20, 0 minus 40 डिवाइड बाय 25 minus 20, सही आ रहा है -40 upon 5। Sharon Saji, your answer is correct, -8 meter per second square। Kinjal also correct, -8 आएगा स्टूडेंट। तो देखो आपने नॉर्मल मेथड से स्लोप फाइंड आउट किया है, यू फाइंड स्लोप बाय नॉर्मल मेथड, स्लोप विल ऑटोमेटिकली कम नेगेटिव, दैट मींस इट्स अ नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हिच इज यूजुअली कॉल्ड एज डिसेलरेशन। -8 है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। यहां पर आपका ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो आप बोलो, आई विल एक्सप्लेन। इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू फाइंड द स्लोप ऑफ क्यू आर लाइन, किसी को स्लोप नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोलो। सर हाँ बोलो। सर डिसेलरेशन वाला पार्ट एक बार फिर से बोलो ना। डिसेलरेशन मतलब एक तरीके से एक्सेलरेशन ही होती है, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में आती है तो उसको डिसेलरेशन बोला जाता है। तो डिसेलरेशन आपको कैसे फाइंड करनी है, जैसे आप एक्सेलरेशन निकाल दो वैसे ही निकालो, यू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो ही फाइंड करो जो एक्सेलरेशन आती है। तो मैंने स्लोप ही फाइंड किया, यहाँ पर स्लोप आप फाइंड करो, स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिलती है, वो हमें पता है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो हमने स्लोप ही फाइंड किया, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आया है। नेगेटिव स्लोप मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, and that is called as deceleration, और कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यहाँ पर देखो अपने क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया, इसका थोड़ा फिजिकली मीनिंग बता देता हूँ मैं थोड़ा फिजिकली इसका मतलब बता रहा हूँ। आप Q से R तक का जो रीजन है, द रीजन फ्रॉम Q टू R, उसको ध्यान से देखो। आप देखोगे वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय 40 इन द टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स। वेलोसिटी 40 डिक्रीज हो रही है 5 सेकंड के अंदर। देखो फ्रॉम 20 to 25 सेकंड, दैट मींस 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स में वेलोसिटी ड्रॉप बाय 40। तो 5 सेकंड में अगर 40 ड्रॉप हो रही है तो डेफिनेटली 1 सेकंड में वो कितना ड्रॉप हो रही है, 8। इन 1 सेकंड इट विल ड्रॉप बाय 8, 5 सेकंड्स इट इज 40। तो एक एक सेकंड में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाय 8, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज कमिंग -8, इसलिए एक्सेलरेशन -8 आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कमिंग -8। एक सेकंड में जितना डिक्रीज हो रहा है वो 8 है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो आई होप यू फिनिश दिस, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर ग्राफ टॉपिक। ग्राफ फिनिश हुआ। एट द एंड जब ये चैप्टर फिनिश होगा, ऑलमोस्ट टुडे दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड, थियरी। जब ये चैप्टर की थियरी फिनिश हो जाएगी, देन आई विल आल्सो सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन दैट, बट टुडे दिस 3 क्वेश्चंस आर इनफ फ्रॉम द ग्राफ। अब मैं लास्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक नाउ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज देयर। लास्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, put this heading, relative velocity। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये क्या चीज है, ध्यान से देखो, ठीक है। सी फिजिक्स में जब आप आगे भी पढ़ाई करेंगे, सो फिजिक्स में आपको बार बार ऐसे 2 टर्म्स मिलते हैं, 2 टर्म्स आर देयर व्हिच विल गेट। एक टर्म होता है रिलेटिव, often you will get this term many times, आपको ये टर्म मिलेगा,
रिलेटिव। और इसका एक ऑपोजिट टर्म होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दीज टू टर्म्स आर देयर। आज पहले मैं इन दोनों का मतलब बता देता हूँ। एब्सोल्यूट क्या होता है? इफ सपोज कहीं पे एब्सोल्यूट वर्ड लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट मतलब समथिंग विच इज सेम फॉर एवरीबडी। अगर कोई चीज सबके लिए एक जैसी है, फॉर एवरीबडी इफ समथिंग इज सेम, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो पर्सन टू पर्सन वेरी हो रही है, मेरे लिए अलग है और आपके लिए अलग है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मतलब which changes from person to person, and absolute मतलब which does not change from person to person। ठीक है, absolute मतलब जो चेंज नहीं होता है, relative मतलब जो related to person चेंज हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी जो चीज होती है ना, वेलोसिटी हैव हर्ड, वेलोसिटी बोलो या आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो, इट्स ओके। वेलोसिटी या स्पीड जो होती है वो रिलेटिव होती है। मतलब मेरे हिसाब से स्पीड अलग होगी और आपके हिसाब से स्पीड अलग होगी किसी बॉडी की। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा और समझा देता हूँ। नाउ टू एक्सप्लेन दिस आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना अभी, एंड ध्यान से सुनना अभी, और मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर देना है आपको। सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। ओके, यू आर ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है जो स्टेशन से पास हो रही है। इट इज क्रॉसिंग द स्टेशन। द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन is 100 meter per second. Velocity of the train is 100 meter per second. उस ट्रेन में दो लोग बैठे हुए हैं, टू पैसेंजर्स आर सिटिंग इन द ट्रेन। दोनों पैसेंजर्स एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। दो पैसेंजर्स एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके चलो उसमें से चलो उनके कुछ नाम दे देते हैं। मैं उनको नाम दे देता हूँ। एक का नाम है सुनील, दूसरे का नाम है अनिल। सुनील अनिल, these are the name of the passengers, सुनील एंड अनिल। और एक आप हैं, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो। ठीक है, ट्रेन इज रनिंग एट 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो ये आप सब इमेजिन करो, जो मैंने सब बोला वो थोड़ा दिमाग में रखो। हाँ, नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार। ठीक है, सो अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अनिल अकॉर्डिंग टू यू? 100 meter per second. कौन बोल रहा है? केदार। हाँ, केदार बोल रहा है कि 100 मीटर पर सेकेंड। यस, क्योंकि ट्रेन 100 की स्पीड पे चल रही है। अनिल इज इनसाइड द ट्रेन, अनिल ट्रेन के अंदर है। सुनील अनिल बोथ आर इनसाइड द ट्रेन। तो अनिल का स्पीड भी 100 ही होगा। सो कैन आई से द स्पीड ऑफ द अनिल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीड ऑफ अनिल एज, आपकी तरफ आपने जो बोला वो, स्पीड ऑफ द अनिल एज सीन बाय यू, velocity of Anil as seen by you is 100. ठीक है, now try to answer me the next question. Next question का आंसर दो। What is the velocity of Anil as seen by Sunil? 100 meter per second. Zero. Zero is correct answer. देखो अनिल की स्पीड सुनील के हिसाब से 0 होगी, क्योंकि देखो अगर जिनको अभी भी डाउट है सर 0 कैसे आ गया, नहीं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर सेइंग 0, नो डाउट। अगर किसी को हल्का से भी डाउट है कि 0 कैसे आ गया, तो एक बात बता, जब आप ट्रेन में बैठे होते हो, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, ट्रेन के आपकी सीट के बाजू में जो दूसरी सीट होती है, आप क्या बोलते हो कि वो सीट आगे बढ़ रही है, वो सीट जा रही है मेरे से आगे? नहीं, वो सीट आप बोलोगे मेरे साथ में ही है। जब आप ट्रेन में होते हो तो आपका जो बैग होता है, क्या वो आपको छोड़ के चला जाता है बैग? नहीं, वो आपके साथ होता है। So according to you that when you are sitting in a train and the bag is in front of you, आपका लगेज आपके सामने रखा हुआ है, तो आप कभी नहीं बोलते हो कि मेरा लगेज तो जा रहा है आगे, क्योंकि आपको लगता है आपका लगेज तो रेस्ट पे है ट्रेन के अंदर। तो स्पीड ऑफ सेम वे अनिल का भी स्पीड सुनील के हिसाब से 0 होगा। तो देखो यहाँ पे अनिल का ही स्पीड मैंने कैलकुलेट किया। आई एम कैलकुलेटिंग एवरी टाइम स्पीड ऑफ अनिल। तो एक पर्सन के अकॉर्डिंग अनिल का स्पीड 0 है, दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग अनिल का स्पीड 100 है। तो मतलब स्पीड हर पर्सन के लिए अलग अलग है ना। दैट्स व्हाई वेलोसिटी या जो स्पीड होती है इट्स अ रिलेटिव। मतलब मेरे हिसाब से आपकी स्पीड कुछ और हो सकती है, किसी और पर्सन के हिसाब से आपकी स्पीड कुछ और हो सकती है। तो स्पीड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अनिल का स्पीड
एक ऑब्जर्वर के लिए अलग है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए अनिल का स्पीड ही अलग है. दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट. वेलोसिटी इस पे डिपेंड करता है. वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है वो बताता हूँ. वेलोसिटी इस पे डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो. इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लेटफॉर्म से ये 100 ही आएगी ऑलवेज. लेकिन ट्रेन के अंदर बैठ के आप ऑब्जर्व करोगे तो अलग आएगी, 0 आएगी. सो इट डिपेंड्स दैट फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग. आर यू ऑब्जर्विंग फ्रॉम द स्टेशन और यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द ट्रेन, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, कहां से आप ऑब्जर्व करो सब चीज उस पर डिपेंड करती है. ठीक है, जहां से आप ऑब्जर्व करते हो ना, जहां से आप उस चीज को देख रहे हो, जिस प्लेस पे आप हो, जहां से आप देख रहे हो, उस प्लेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग, जिस प्लेस से आप देख रहे हो उस प्लेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर आप स्टेशन पे खड़े होकर देख रहे हो तो स्टेशन इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर यू. अगर आप ट्रेन के अंदर बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, सो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ट्रेन है. तो ट्रेन इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टेशन इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो आप डिपेंड करता है आप कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो. इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो आई होप ये थोड़ा क्लियर है आपको. तो अनिल का स्पीड एक पर्सन के अकॉर्डिंग 100 है, दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग 0 है. इट डिपेंड्स दैट फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग द अनिल. अनिल को आप कहां से देख रहे हो वो डिपेंड करता है. सो आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर है. लेकिन चलो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिखा देता हूँ. वन मोर एग्जाम्पल. इसका भी आपको आंसर्स देने हैं. ठीक है, सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट. आप माउंट एवरेस्ट के सामने खड़े हो. इमेजिन यूर सेल्फ नॉट ऑन द माउंट एवरेस्ट बट इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट. आपके सामने माउंट एवरेस्ट है. यू आर नॉट स्टैंडिंग, यू आर इन फ्रंट ऑफ माउंट एवरेस्ट. ठीक है, आप मुझे बताओ, व्हाट विल यू से, व्हाट इज द स्पीड ऑफ माउंट एवरेस्ट, व्हाट विल यू से. आप माउंट एवरेस्ट के सामने खड़े हो. हाउ मच विल बी स्पीड ऑफ द माउंट एवरेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? 0. हाँ, ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट मूव थोड़ी करेगा. माउंट एवरेस्ट जहां पे खड़ा है वहां पे खड़ा रहेगा. हाँ, सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, द वेलोसिटी ऑफ एवरेस्ट अकॉर्डिंग टू यू इज 0. वेलोसिटी ऑफ एवरेस्ट अकॉर्डिंग टू यू इज 0. ठीक है, ये मैंने लिख दिया, देखो स्क्रीन पे. अच्छा, अब सुनो. नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपने सुना होगा. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ पर्सन हु वाज ऑन द, हु सेट फुट ऑन द मून. सब वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर है. इमेजिन ही इज स्टिल ऑन द मून. मून से नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो मून पर है और मून से उन्होंने माउंट एवरेस्ट को देखा. आपने माउंट एवरेस्ट को देखा. अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग द माउंट एवरेस्ट. सो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग द माउंट एवरेस्ट. अब देखो, जब आप चांद पे जाके, मून पे जाके आप अर्थ को देखोगे ना, तो आपको अर्थ रोटेटिंग दिखेगा. यू नो दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. सो व्हेन यू गो एट द मून एंड लुक एट द अर्थ, the earth will be rotating. Imagine करो, अर्थ रोटेट हो रहा है आपके सामने, बिकॉज आप मून पे खड़े हो. मून से आपको अर्थ रोटेट होता वो दिखेगा. अर्थ रोटेट हो रहा है. माउंट एवरेस्ट जो है वो अर्थ पे अटैच है ना, इट इज अटैच विद अर्थ. माउंट एवरेस्ट अर्थ पे चिपका हुआ है. तो व्हेन अर्थ रोटेट्स, द माउंट एवरेस्ट विल आल्सो रोटेट. तो माउंट एवरेस्ट आपको रेस्ट पे दिखेगा कि मूविंग दिखेगा? मून से जाएंगे तो मूविंग. हाँ, मूविंग दिखेगा. मतलब उसका वेलोसिटी 0 तो नहीं होगा ना. Its velocity will be non-zero. So देखो, एक पर्सन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी 0 है एवरेस्ट का. दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग जो मून पे है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द मून, वेलोसिटी ऑफ द एवरेस्ट इज नॉन-जीरो. तो देखो, हर एक पर्सन के लिए वेलोसिटी अलग अलग है. दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी. सो आई होप ये क्लियर है वो आपका. ठीक है. हाँ, सो नाउ रिलेटिव वेलोसिटी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ. इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स. आगे और आपको अलग चीजें मिलेंगी बहुत सारे. अब यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. देयर इज ओनली वन फॉर्मूला इन दिस टॉपिक. फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ. लुक हियर, ये है, सपोज देयर इज अ बॉडी हुज नेम इज ए. ए इज अ वन बॉडी और एक दूसरा बॉडी है बी. B is another body. Here two bodies are there. One is A, other is B.
अब देखो ए मूव कर रहा है, लेट्स से ए इज मूविंग एंड बी इज ऑल्सो मूविंग। ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए जो है, वेलोसिटी ऑफ ए इट इज वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो वी बी है। इसमें देखो एक चीज आपको ध्यान से देखोगे तो ये मैंने वेलोसिटी तो आपको बताया था, वेलोसिटी ऑफ ए इज वी ए। एक डाउट आता है, ये जो वेलोसिटी है इट्स अ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू विच पर्सन, किसके अकॉर्डिंग ये वेलोसिटी है, क्योंकि अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी अलग अलग होती है ना। सो वी इज अ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द विच पर्सन, इट इज रिलेटेड टू विच पर्सन। तो आई कैन से वी इज अ वेलोसिटी ऑफ ए, नहीं ये वेलोसिटी ए की है लेकिन किसके अकॉर्डिंग है वो मैं बता रहा हूं अभी। इट इज अकॉर्डिंग टू द होम। देखो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ अनिल 100 है तो इट इज अ वेलोसिटी ऑफ अनिल अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑन द स्टेशन। तो वैसे ही ये वेलोसिटी है ए पॉइंट का, बट ये किसके अकॉर्डिंग है मैं वो बता रहा हूं। नहीं नहीं, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू बी। लिसन, आई एम नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग। लिसन केयरफुली, मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूं। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए लिख रहा हूं वी ए इज अ वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये वेलोसिटी किसी एक पर्सन के अकॉर्डिंग होगी ना। सपोज वी ए इज अ वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हमने ये वेलोसिटी देखी, ग्राउंड पे खड़े होके, मतलब इट इज अ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी ए क्या है ध्यान से देखो, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इट्स अ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो स्टूडेंट, हमेशा हम लोग जो वेलोसिटी फाइंड करते हैं यूजुअली वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही फाइंड करते हैं। यस, ग्राउंड पे, क्योंकि हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि अर्थ रेस्ट पे है, वी आर अज्यूमिंग दैट अर्थ इज एट रेस्ट, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग फाइंड करते हैं। इट्स अ वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, तो उसको लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली वीबी इज द वेलोसिटी ऑफ बी, ये ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ बी है, बट ये वेलोसिटी कौन से ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग है? इट्स अ वेलोसिटी अगेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, मतलब ये दोनों वेलोसिटीज जो है वो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मेजर किए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे आर। ठीक है, अब वन मोर वेलोसिटी इज देयर, एक और वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं, सी दिस वी ए डैश बी, ये देखो वी ए डैश बी। अब ये क्या है? वी ए डैश बी इज अ वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B, not with respect to ground नहीं है, with respect to B। तो velocity of A है ये with respect to what? B। ठीक है, so ये आपका relative velocity, it's a velocity of A related to B। ये पहले आप एक काम करो स्टूडेंट, पहले ये तीनों लिख लो। So this VA and VB are the velocities as seen from the ground, ground से ये velocities हैं। बट ये जो लास्ट में मैंने लिखा है, इट इज नॉट अ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ये तीनों आपने लिख लिया, आई होप सो। इज इट ओवर? हाँ, देखो ये टॉपिक है ना, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगा, एक साथ आपको सब क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले ये तीनों आपने लिख लिया। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के ऊपर आपका ये पूरा टॉपिक बेस्ड है। इन दिस एंटायर टॉपिक देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ। फॉर्मूला ये है वी ए डैश बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। दिस इज अ फॉर्मूला स्टूडेंट्स, आप पहले नोट कर लो ये। अब देखो ये फॉर्मूला का आपको प्रूफ नहीं करना है, इट्स अ वेरी लेंथी प्रूफ, या हम लोग जब क्लासरूम में मिलेंगे तो मैं बता सकता हूँ, राइट नाउ इट विल बी डिफिकल्ट।
क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए काफी सारा, लॉट ऑफ मैथमेटिक्स विल बी रिक्वायर्ड। सो अभी मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, बट इट कैन बी प्रूवन, ये प्रूफ भी हो सकता है। ये एक फॉर्मूला है जिसका प्रूफ हम लोग नहीं करेंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ सारे टर्म्स। इन द LHS, see the LHS, in LHS it is a velocity of A body as seen by the B body। ये A का स्पीड है as measured by B। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड पे जो VA और VB है, on the right hand side the velocities that you can see, these are the velocities of A and B as seen from the ground, ठीक है। So right hand side पे velocity is measured with respect to ground, left hand side पे जो velocity है, it's the velocity of A with respect to B। ये फॉर्मूला आप देख लो, I will tell you more about this formula। पहले फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूला में, देखो मैंने ऊपर वेक्टर साइन दिया है, यू नो दैट वेलोसिटी इज वेक्टर, ठीक है, वेक्टर साइन दिया है मैंने, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ स्टूडेंट वेक्टर्स को, कुछ स्टूडेंट को पता होता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, बट वो वेक्टर की तरह ट्रीट ही नहीं करते उसको। रिमेंबर, यहाँ पर आपको वेलोसिटी को है ना स्ट्रिक्टली वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। व्हाट डज इट मीन? अगर VA और VB, VA VB आर द टू वेलोसिटीज, अगर ये दोनों वेलोसिटीज का डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेट्स से VA इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, VB इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। वेलोसिटी को डायरेक्शन होता है ना, लेट्स से VA हैज अ डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस, VB इज हैविंग अ डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस। सो डेफिनेटली जो VA है उसको हमको I कैप के फॉर्म में लिखना चाहिए, प्लस I कैप के फॉर्म में, बट VB इज अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, तो VB जो है ना नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, तो VB शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ माइनस I कैप। सो VA विल कम पॉजिटिव, VB विल कम नेगेटिव। अगर VA और VB का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो एक का हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, जैसे हमने उसमें किया था मोशन अंडर ग्रेविटी में। ऑल द अपवर्ड वेक्टर इफ यू टुक पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड वेक्टर यू टुक नेगेटिव। यहाँ पे भी अगर VA और VB ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे एंड अदर डायरेक्शन यू हैव टू टेक नेगेटिव, ठीक है। ये जो मैंने अभी पॉइंट बताई, नो डाउट आपने सुन ली ये पॉइंट, बट एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे शायद आपको ज्यादा इसमें क्लियरिटी आएगी। सी वन एग्जांपल फॉर दिस, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, लेट्स सी बाय एग्जांपल, ठीक है। मैं वो एक एग्जांपल देता हूं जिसमें आप ये फॉर्मूला समझ सकते हो। लुक एट दिस, ये दो व्हीकल्स दिख रहे हैं, थिंक ये दोनों व्हीकल्स नहीं है, दीज आर द ट्रेन्स, ये दोनों ट्रेन्स है, ठीक। ये एक ट्रेन है, ट्रेन A, और ये जो दूसरी ट्रेन है इट्स अ ट्रेन B, ठीक है। ट्रेन A जो है वो इस तरफ जा रही है विथ अ स्पीड 100, और ट्रेन B जो है वो इस तरफ जा रही है विथ अ स्पीड 100। डोंट वरी, ये दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पे नहीं है, साइड बाय साइड है, दे आर ऑन द पैरेलल ट्रैक्स। दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पे नहीं है, आजू बाजू के ट्रैक्स पे है। 100 आपने एक बार बताओ, ये जो 100 स्पीड है, ये स्पीड किसके अकॉर्डिंग है? 100 इज अ स्पीड अकॉर्डिंग टू whom? 100 इज अ स्पीड अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये 100 है ना। सो इस 100 को मैं लिखता हूं, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ A, ये वेलोसिटी ऑफ A ट्रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, इसको VA लिखेंगे। बट देखो ये जो वेलोसिटी है इट इज अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, सो आई मस्ट राइट इट एज 100 I कैप, पॉजिटिव x डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई I कैप के टर्म्स में लिखा है। नाउ दिस बिकम अ वेक्टर। अब सिमिलरली आप बताओ VB कितना होगा, हाउ मच विल बी VB, वेलोसिटी ऑफ B with respect to ground? VB will be minus -100 I cap. -100 I cap. साई दलवी, आपने बहुत ही गलत आंसर दिया है। साई सर सॉरी, वो गलती से J हो गया। नहीं, लेकिन माइनस भी आना चाहिए था, इट शुड बी हाँ, माइनस I cap, सॉरी। अच्छा, माइनस नहीं आया और I का J भी हो गया, वेरी गुड। इट विल बी -100 I cap स्टूडेंट्स,
जो ये बी ट्रेन है ना, बी ट्रेन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है। तो देखो एक डायरेक्शन को हमने प्लस लिया है, दूसरे डायरेक्शन को माइनस लिया है। यही आप मोशन अंडर ग्रेविटी में भी करते हो, ठीक है। ये आ गया। नाउ अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आई विल फाइंड दिस थिंग, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसकी फॉर्मूला आप लोग को मैंने दी है, इसकी फॉर्मूला है वी ए बार माइनस वी बी बार, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको वेक्टर्स को सब्स्टिट्यूट करना है, खाली मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर्स डालना है। ये वेक्टर है, तो वी ए को आप लिखोगे 100 आई कैप माइनस साइन, वी बी आप क्या लिखेंगे, वी बी यू प्लीज राइट ऑन एज माइनस 100 आई कैप। So ultimately this minus minus will become plus 100 I cap plus 100 I cap. So total आएगा 200 I cap. Correct? 200 पता है क्या है? 200 is the velocity of A with respect to B. 200 is the velocity of A with respect to B. देखो आपने ऐसा एक चीज देखा होगा, जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, they are running in the opposite direction. दोनों ट्रेन एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है। देखो आप सोचो, अगर आप बी ट्रेन में बैठे हुए हो, इफ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन बी, आपने देखा होगा ए ट्रेन बहुत फास्ट से निकल जाती है, इट गोज वेरी फास्ट फ्रॉम द विंडोज। देखा है ऐसा? हाँ, अगर आपने ट्रेन में ट्रेवल किया है, Yes. साई दलवी ने ट्रेवल किया है, शी इज सेइंग यस सर आई हैव सीन। तो बाकी लोग ने भी देखा होगा, इफ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, सपोज आप एक ट्रेन में हो, दूसरी ट्रेन आपके सामने से जा रही है ऑन द ऑपोजिट ट्रैक्स, तो आपको देखा होगा वो ट्रेन बहुत फास्ट निकल जाती है। तो अगर दोनों ट्रेन की स्पीड 100 है ना, सो द स्पीड ऑफ द वन ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अदर ट्रेन विल बी 200। देखो आ रहा है भाई, 200 इज अ वेलोसिटी ऑफ द वन ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अदर ट्रेन, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो ये फाइंड किया, आप लोग भी ये लिख के ले लो पूरा। टेक दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक, पूरा एग्जांपल सामने है। सो नो डाउट ये देखो दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बोथ दीज वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अल्टीमेटली एंड में जो है वो प्लस हो रहा है, 100 प्लस 100 हो रहा है, दैट्स व्हाई इट बिकम 200। सो अगर वेलोसिटीज यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, सो रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस हो रहा है, लास्ट में प्लस आ रहा है, and it's coming 200. 200 is not a velocity of any train. 200 train की velocity है according to the other train. It's a velocity of one train as seen from the other train. Clear? So ये example आप लिख लो अच्छे से, ठीक है। चलो एक example आपको और लिखना है, one more example you have to write. दूसरा एग्जाम्पल आप खुद लिखो, उसमें ये दोनों ट्रेन्स जो है ना, दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं 100 स्पीड के साथ। बोथ द ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 100 and 100। तो दैट एग्जाम्पल यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व। दूसरा एग्जाम्पल आप करो जिसमें अगेन यू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं विथ अ स्पीड 100। ट्राई टू कैलकुलेट द VAB। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग करो स्टूडेंट्स, दोनों ट्रेन्स को सेम डायरेक्शन में ले लो और देन यू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। 0 I cap. 0 आई कैप Zero. मतलब हाँ नल वेक्टर, 0 आ रहा है ना, मतलब नल वेक्टर 0 आ रहा है। यस इंडीड इट विल कम 0। हाँ, अगर एक ट्रेन ऐसे जा रही है विथ अ स्पीड 100, दूसरा ट्रेन भी ऐसे जा रहा है विथ अ स्पीड 100, लुक एट दिस। सो एक ट्रेन का जो वेलोसिटी है इट विल बी 100 आई कैप। 100 आई कैप इज द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप प्लीज ये भी समझ के लो, ये 100 जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इट इज अ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखने पे ये 100 है। Similarly, velocity of the B train is also 100 I cap from ground. Ground से देखने पर VAB find करो, VA dash B. It's the velocity of A train with respect to B.
So it will be 100 I cap minus 100 I cap, 0. ठीक है, ये भी आपने देखो स्टूडेंट देखा होगा. सो जो आप एक ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन जा रही है, साइड बाय साइड ट्रैक पे दूसरी ट्रेन है, वो भी सेम स्पीड के साथ जा रही है. इट इज ऑल्सो रनिंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन. तो आपने देखा होगा सामने वाली ट्रेन आपको रेस्ट पे दिखती है. यू विल फील दैट द ट्रेन इन फ्रंट ऑफ यू इज स्टेडी. ऐसा होता है? Yes. Yes. सपोज बाय चांस ऐसा हो गया, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में, और लकीली दोनों ड्राइवर्स ट्रेन को सेम स्पीड पे चला रहे हैं, तो आप सामने वाली खिड़की में देख सकते हैं, सामने वाली ट्रेन को देख सकते हैं, एंड यू विल फील दैट द ट्रेन इन फ्रंट ऑफ यू इज एट एज इफ रेस्ट. वो मूवी नहीं हो रही है ऐसा लगेगा, बिकॉज यहाँ पे 0 आ रहा है. 0 इज द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बी. तो वेलोसिटी ऑफ वन ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अदर ट्रेन विल बी 0. मतलब सेकेंड ट्रेन इज नॉट मूविंग अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ट्रेन. ठीक है, क्लियर? ओके, तो आई होप ये समझ गया आपको. इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, ठीक है? लिख लो वो क्वेश्चन, बाद में आराम से भले आंसर दो, या आज देना है तो आज दे देना. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज. हाँ, ऐसे लिखो, अ ट्रेन इज रनिंग, राइट ऑन वन स्मॉल क्वेश्चन, अ ट्रेन इज रनिंग with 50 kilometer per hour velocity. A train is running with 50 kilometer per hour velocity. Full stop. Calculate the velocity of electric pole. Calculate the velocity of electric pole mounted on the track. Calculate the velocity of electric pole mounted on tracks with respect to train. With respect to train. मतलब देखो यहाँ पे मैंने आपको velocity of pole निकालनी है. Look at the screen. You have to find velocity of pole with respect to train. वो आप find कर दो ना, velocity of A with respect to B. आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ पोल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन. ठीक है, आपने वो जो जब ट्रेन में जाते हैं तो आपने देखा है ट्रेन के साइड बाय साइड में इलेक्ट्रिकल पोल्स लगे होते हैं, जो ट्रैक के साइड में पोल्स लगे होते हैं. So, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द पोल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन. अभी कर दो, अभी हो जाएगा. 1 मिनट तो लगेगा हार्डली, हार्डली 1 मिनट इट विल टेक. Try to do today only. अभी कर लो. 50 kilometer per hour. -50. ट्रेन का वेलोसिटी आपने 50 लिया है कि -50 लिया? ट्रेन का वेलोसिटी अगर 50 लिया है तो यहाँ पे आंसर -50 आएगा. जो स्टूडेंट कर लिया है तो अच्छी बात है, -50. जो नहीं कर पा रहे हैं ये ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ द पोल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ना, इट्स फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला ये होगी वेलोसिटी ऑफ पोल माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन. स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है. ए और बी की जगह पे आपको पोल और ट्रेन को लेना है. पोल इज इन द प्लेस ऑफ ए, ट्रेन इज इन द प्लेस ऑफ बी. ए और बी की जगह ट्रेन और पोल लिखा है मैंने. तो वेलोसिटी ऑफ पोल कितना होता है? अगर आप बोल रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ पोल 0 है, सो इट इज अ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप जब देखते हो तो पोल का वेलोसिटी 0 होता है. एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मैंने आपको दिया है 50, उसको ले लो 50 आई कैप. ट्रेन जो है ना, ट्रेन इज रनिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अज्यूमिंग ट्रेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रन कर रही है, तो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विल बी +50 आई कैप. माइनस लगाओ, तो वेलोसिटी ऑफ द पोल with respect to train, velocity of pole with respect to train is coming -50. ठीक है, क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है, इफ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन से अगर आप पोल को ऑब्जर्व करोगे, व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द पोल बाय सिटिंग इन द ट्रेन, तो पोल की स्पीड -50 होती है. माइनस मतलब पोल will go along negative x axis.
पोल जो है ना वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। देखा है ऐसा कुछ? एक बार बता, जब आप Yes, ट्रेन में बैठे हाँ। रहते हो, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन और विंडो के बाहर देखते हो, तो विंडो के बाहर जो इलेक्ट्रिकल पोल्स लगे होते हैं, पोल्स ट्रेन के डायरेक्शन में नहीं जाते, ऐसा लगता है कि पोल्स सब पीछे जा रहे हैं, पोल्स आर रनिंग बिहाइंड द ट्रेन। ठीक है, आप रॉन्ग नहीं हो, यू आर करेक्ट फ्रॉम योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ट्रेन का स्पीड 50 है, बट स्पीड ऑफ द पोल्स एज सीन बाय यू इज -50। सो आई होप ये एग्जाम्पल भी क्लियर है। ओके, तो आज काफी कुछ सिखा दिया मैंने। दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चैप्टर का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन था। इट फिनिश्ड। नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व मेनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। काफी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इन द नेक्स्ट वन लेक्चर we will do only numericals and we'll finish this chapter। ठीक है, be prepared। मैं सर को बोलूंगा इसका जल्दी से टेस्ट रखने को, because it is a very important chapter। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो स्टूडेंट। it may happen in the next week you may give a test of this paper, this test of this chapter। okay, we'll meet in the next lecture student। आज मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है। one question I gave you homework, plotting of graphs। वो प्लीज करके आना टिल द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। इज देयर एनी डाउट? लास्ट टॉपिक में कुछ डाउट है रिलेटिव में तो आप बोलो। ओके मैडम, लेक्चर हो गया। हाँ मैडम। हेलो सर, गए क्या? ओके ठीक है स्टूडेंट्स, कल का लेक्चर आप लोगों का केमिस्ट्री का है। टाइमिंग रहेगा 5 to 6, 5 से 6। ठीक है, लेक्चर्स के लिंक आपको व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। सर, हाँ बोलो बच्चा। आपने वो वीडियोस नहीं डाला है पहले का जो था वो कौन सा? फिजिक्स का, जो फिजिक्स का नहीं बाकी का स्टेट्स ऑफ मैटर का, उसके बाद का डाला नहीं है। हाँ वो डाल रहा हूँ, 1-2 दिन में हो जाएगा सब। वो अपलोड कर दूंगा बच्चा।